शिवहर के एक थाने में तैनात दरोगा श्यामलाल का सड़क दुर्घटना में पैर काफी जख्मी हो जाता है, उसमें फ्रैक्चर आ जाता है और फिर उनके जो पुलिस वाले साथी होते हैं तुरंत उनको आनन फानन में उठा के शिवहर सदर अस्पताल में ले जाते हैं और फिर इलाज शुरू होता है। बिहार का इलाज साहब, जिस पैर में फ्रैक्चर था उस पैर को जो है वो गत्ता के सहारे, वो भी जो पुराना पानी चढ़ाने वाला ड्रिप होता है उससे बांध दिया जाता है और ये इलाज देख के डीएम साहब का आत्मा डोल जाता है। परेशान हो जाते हैं कि साहब हम लोग इतना प्रगति कर चुके हैं, कूट बांध के टूटे पैर का इलाज कर दे रहे हैं। इस तरीके से जब लापरवाही सामने आती है तो डीएम साहब कहते हैं कि भाई साहब इसका जांच होगा। मैं भी कह रहा हूं कि जांच कीजिए साहब, लेकिन ये वीडियो तुरंत के तुरंत इंटरनेट से हटवा दीजिए जो वायरल हो रहा है, क्योंकि कहीं अमेरिका और रसिया जैसे देश हमारे इस टेक्नोलॉजी को ना चुरा लें। भाई साहब, कूट बांध के किस तरीके से पैर जोड़ा जाता है ये मामूली टेक्नोलॉजी नहीं है। अगर लोगों को पता चल गया तो फिर क्या होगा। जब पूरी कहानी आपको बताएंगे तो बिहार का स्वास्थ्य व्यवस्था जो है किस तरीके से मंगल राज में दांत चियार रहा है, इन तमाम मुद्दों को आप समझ पाइएगा। बाकी इस खबर में हम आगे बढ़ते हैं, सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताते हैं, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले ये तस्वीर देखिए, दारोगा जी के पैर में किस तरीके से चोट लगा हुआ है और किस तरीके से दारोगा जी जो है वो परेशान है, ये आप देख सकते हैं तस्वीरों में। यहाँ पे ये जो पैर है इसमें फ्रैक्चर हो गया है और इसके बाद ये आनन फानन में इसको जो है वो सदर अस्पताल ले जाया जाता है और इनको सदर अस्पताल इसलिए ले जाया जाता है क्योंकि इनके पैर में फ्रैक्चर हो गया। दरअसल एक हादसे के दौरान जो है इनके पैर में चोट लग जाता है। ये जो है वो आपको बता दे रहा हूँ, शिवहर का ही एक थाना है, श्यामपुर भटहा, वहीं पे ये तैनात दरोगा हैं। इनके पैर में चोट लग जाता है, पैर फ्रैक्चर हो जाता है और उसके बाद इनको अस्पताल में ले जाया जाता है। पैर बुरी तरीके से टूटा है, बहुत खतरनाक तरीके का फ्रैक्चर जो है वो देखा जा रहा है और उसके बाद जिस तरीके से इनका इलाज होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कूट यानी गत्ता बांधा गया है। और गत्ता को किससे बांधा गया है? वो जो पानी चढ़ाया जाता है, वो पाइप आपको याद है पतला वाला जिससे पानी चढ़ाया जाता है, वो पुराना पाइप से इस तरीके से बांध के जो है कूट के सहारे इनके पैर को रखा गया है। कुछ इस तरीके से इलाज जो है वो शुरू है और ये वीडियो बन जाता है। वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पे वायरल होने लगता है और फिर शिवहर के जो डीएम साहब हैं उनकी नजर इस वीडियो पे पड़ जाती है कि भाई ये कौन सा इलाज है और ये किस तरीके से जो है वो इलाज किया जा रहा है, कौन सा इलाज है जो अभी यहाँ पे जो है वो अस्पताल में देखने को मिल रहा है। तमाम लोग चौंक गए हैं साहब कि कूटबाज के इलाज किया जा रहा है। हालांकि कूटबाज के इलाज ये पहली दफा नहीं हुआ है, इससे पहले भी मुजफ्फरपुर के जो हॉस्पिटल है उसमें सबने देखा था कि किस तरीके का इलाज हुआ था। और अब शिवहर का अस्पताल भी इन दिनों चर्चा में है। शिवहर का सबसे बड़ा अस्पताल जो है वो चर्चा के केंद्र में है और लोग कह रहे हैं कि भाई साहब गजब का ये अस्पताल है और गजब का ये स्वास्थ्य केंद्र है, गजब का यहाँ पे जो है वो एकदम से काम हो रहा है और गजब तरीके का इलाज चल रहा है। ये तस्वीरें जो है वो कहीं ना कहीं लोगों को विचलित कर देती है। विचलित इस बात से कर देती है कि वादा बहुत लंबा लंबा होता है लेकिन काम जो होता है वो ऐसा ही होता है। वो मंगल पांडे जो खूब वादा करते हैं, वो नीतीश कुमार जो अपने शासनकाल को जो है वो एकदम से सुशासन का काल बताते हैं, लेकिन ये सुशासन का काल लोगों के ऊपर जो है वो काल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब दारोगा जी की क्या गलती, उनको क्या पता कि भाई शिवहर में पैर टूटेगा तो इलाज कुछ इस तरीके से उनका किया जाएगा। और ये सारी चीजें जो है वो बिहार के खराब स्वास्थ्य व्यवस्था को दिखाती है। वो मंगल पांडे जो अभी साहब गए हैं कहां पे, अभी वो जाके बंगाल में चुनाव प्रचार प्रसार कर रहे हैं। अरे भाई कुछ भी कर रहे हैं, आप क्यों कर रहे हैं चुनाव प्रचार प्रसार? अपना वाला कमवा देख लीजिए। पहले स्वास्थ्य व्यवस्था को थोड़ा बेहतर बना दीजिए। आप बना दीजिए स्वास्थ्य व्यवस्था जिसमें लोग जाने लायक हो जाएं और वहां पे जाए तो कम से कम कूट से तो उनका इलाज ना हो। डीएम साहब ने कार्रवाई की मांग की है, लेकिन ये कार्रवाई एक दिन होगी, लेकिन क्या इस तरीके से तमाम तरीके की लापरवाही जो है वो स्वास्थ्य विभाग में नहीं देखने को मिलती, हर बार देखने को मिलती है। कभी हजारों करोड़ का दवा एक्सपायर हो जाता है तो कभी स्थिति ये होती है कि गत्ते से बात के किसी का इलाज किया जाता है। और ये तस्वीरें एकदम से चौंका देती है। मतलब हमारे यहाँ स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर बताया जाता है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई जाती है और उसके बाद किसी बढ़िया हॉस्पिटल में चले जाओ तो कहा जाता है बेड ही खाली नहीं है। बेड ही खाली नहीं है, बिना पैरवी के आपको बढ़िया हॉस्पिटल में बेड तक नहीं मिल पाता है। और ये है बिहार का स्वास्थ्य व्यवस्था जो अभी हर तरफ दिखाई दे रहा है। बिना पैरवी के आप जाके इलाज करवा के आ जाइए, फिर आपको पता लग जाएगा नहीं होता है इलाज। कम से कम आपके चचा विधायक होने चाहिए इलाज के लिए साहब, तब जाके इलाज मिलता है। मतलब कुछ ना कुछ ऐसा चाहिए आपका पैरवी।
इसका मतलब ये नहीं कि चच्चा विधायक होना चाहिए और कोई इस बात को एकदम से पकड़ के ना बैठे, लेकिन बिना पैरवी का जल्दी किसी का इलाज नहीं हो पाता और ऐसी तमाम चीजें और तस्वीरें जो है वो सामने आती हैं हर दफा। वो जो बड़े-बड़े अस्पताल हैं पटना में, उनमें ऐसा देखने को मिलता है और किसी सदर अस्पताल में चले जाइए, जिले के बड़े अस्पताल में चली जाइए, तो वहाँ की तस्वीरें यहाँ यहाँ देखने मिलती है, ऐसी देखने को मिलती है और फिर हर दफा, हर बार स्वास्थ्य विभाग जो है, वो एकदम से सरेआम सबके सामने एकदम से वो खड़ा हो जाता है कि किस तरीके से वो गुजर रहा है और क्या स्थिति है उस बिहार में जहां पे एक दावा किया जाता है कि स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर हो गई है और सुशासन का राज चल रहा है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं? जिस तरीके से इलाज किया जा रहा है, मैं कह रहा हूं, मैं बता रहा हूं, बड़ा-बड़ा डॉक्टर शर्मा जाएगा, ये सब देख के छुपा लीजिए, डिलीट कर दीजिए वीडियो। आप भी कमेंट करके विचार जो हम अपना हमारे तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम रजत है।